उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। नमस्कार, सुप्रभात। आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए। नया टॉपिक है हमारे पास प्रकाश का अपवर्तन। इसमें से प्रश्न बनते हैं, तो आ जाइए चलते हैं आगे। तो बात करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रश्न आएगा प्रकाश का अपवर्तन, तो यहाँ पे लिखेंगे जब कोई प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। सीधी सी परिभाषा यहाँ से बनेगी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन नहीं अपवर्तन, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पे चित्र देखेंगे, केस बनेंगे इसमें दो। पहला केस स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, मान लेते हैं यहाँ ऊपर एक माध्यम है सघन है और नीचे है हमारा एक दूसरा माध्यम विरल। सघन माध्यम का मतलब होता है घना, सघन, जैसे कि कांच ले लेते हैं यहाँ पे। सघन माध्यम जैसे कांच, विरल माध्यम जैसे कि वायु। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो घने से जब विरल में आएगी तो क्या करेगी, विरल में आएगी। जब विरल में आएगी तो वो क्या होगी कि अभिलंब से दूर हट जाएगी। यानी इसको यूँ आना चाहिए था लेकिन यूँ नहीं आएगी, ऐसे अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये हो जाएगा आपतन कोण, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण। ये आपतित किरण हो जाएगी, ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। इसका नाम हो जाएगा आपतित किरण और इसका नाम हो जाएगा अपवर्तित किरण। और ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण और ये हो जाएगा हमारा अपवर्तन कोण। पहला केस हमारा क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पे लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। आगे बात करेंगे केस सेकंड केस है हमारे पास, जब कोई प्रकाश किरण, मान लेते हैं कि ऊपर इस बार हमारे पास में विरल माध्यम ले लिया जैसे कि वायु और इधर नीचे हमने ले लिया सघन माध्यम यानी कि जैसे कि कांच। तो सघन माध्यम, अब यहाँ पे जो है सघन माध्यम है तो सघन माध्यम में क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी घने में आएगी तो वह सीधी ना जा कर के वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी।
ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा, ये हमारा अपवर्तन कोण। जहाँ आई जो है आपतन कोण है और हमारा आर क्या है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण। और ये आई आपतित किरण हमारी है ये, और ये हमारी अपवर्तित किरण। तो के सेकंड में लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में प्रवेश करती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। तो ये हो गए हमारे दो केस, अपवर्तन कोण के दो केस हो गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपवर्तन के नियम, और इसी के साथ इसका टॉपिक समाप्त हो जाएगा। अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम, पहला क्या नियम है, पहला यही कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। लिखेंगे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या है कि आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक स्थिर होता है, नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा यानी साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, के बराबर होता है। यानी साइन आई और बटे साइन आर बराबर एन। तो इसको कहा जाता है स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।